Hello friends, welcome to my YouTube channel Chemistry by DK Singh, and today we are going to start the second lecture of silicates. पहला लेक्चर जो था लेक्चर नंबर 1 हमने उसमें क्या पढ़ा था? सिलिकॉन्स कंप्लीटली मालूम है कि ये पूरा सिलिकॉन्स आपको आ गया होगा, मैं ये मानकर चल रहा हूँ। जो हमारा आज का सेकेंड लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 2, और लेक्चर नंबर 2 में हम देखेंगे सिलिकेट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारे पास सिलिकेट्स, इसलिए प्लीज ध्यान रखना सिलिकेट्स को। सिलिकेट्स लेक्चर नंबर 2। सिलिकॉन्स में एक दो क्वेश्चंस आते हैं, सिलिकेट से भी एक दो क्वेश्चंस आते हैं। तो जो भी है सिलिकॉन के कंपाउंड, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ये काफी स्टैंडर्ड के कंपाउंड होते हैं, काफी स्टैंडर्ड्स के कंपाउंड्स होते हैं। तो इनकी जो भी क्वेश्चंस होते हैं फिक्स होते हैं दोस्तों, और जब भी आएगा आपसे क्वेश्चंस हो जाएगा। आप लेक्चर्स को ध्यान से फॉलो करते रहें, ठीक है। चलिए तो सिलिकेट्स हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलिकेट्स मैंने बताया भी था आपको कि जैसे कार्बन बॉन्ड बनाता है डबल बॉन्ड हो, उसी तरीके से सिलिकॉन डबल बॉन्ड हो नहीं बनाता। ये पिछले लेक्चर में ही बात किया था, क्योंकि ये 2p और ये 3p अच्छी ओवरलैपिंग नहीं हो पाती, तो ये तो मैंने बता दिया था। इसलिए मैंने ये बताया था कि जो सिलिकॉन है ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, इस तरीके से ये क्या बनाता है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, Si ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, SiO2 जैसा होता है। तो एक चीज तो पक्का कन्वर्ट हो गया, एक चीज तो पक्का कंफर्म हो गया है ये जो है आपका sp है और प्लेनर है, और ये जो SiO2 है दैट इज क्या हो गया? नॉन प्लेनर है, और इसको बोला जाता है 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर बोला जाता है। सॉलिड होता है ये, 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। तो काफी क्लियर होगा SiO2 के बारे में। और भी डिटेल में आज हम पढ़ेंगे सिलिकेट्स के बारे में, तो आपको सिलिकॉन के कंपाउंड के बारे में मालूम हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर आप बोल सकते हो, उस दिन भी मैंने क्वेश्चन लिखाया था CO2 गैस और SiO2 क्या होता है? सॉलिड होता है। क्या रीजन है? ये चीज मैंने आपको बताया था कि SiO2 किस फॉर्म में रहता है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क और स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे दोस्तों सिलिकेट्स पढ़ेंगे। क्या होते हैं सिलिकेट्स? आप देखिए जरा इस चीज को, सिलिकेट्स के बारे में हम जानते हैं किसको बोलते हैं सिलिकेट्स। तो आप ध्यान से देखिएगा, जो सिलिकेट्स का हमारा लेक्चर होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, सुनते रहिएगा ध्यान से शुरू से अंत तक जो चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो पहले लिख लीजिए सिलिकेट्स के बारे में, एक दो लाइन लिख लीजिए। सिलिकेट्स होते क्या हैं? जैसे सिलिकॉन्स बताया था, सिलिकॉन्स में क्या था? R था, कुछ ग्रुप Si था और कुछ ऑक्सीजन था। RSiO और कुछ और भी थे, लेकिन RSi ऑक्सीजन था, अल्काइल ग्रुप था जिसको हमने सिलिकॉन्स बोला था। लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है कि अल्काइल ग्रुप हो। लिखिए जरा सिलिकेट्स के बारे में। इट इज 3 डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म। क्या है ये? 3 डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म है ये, 3 डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म है ये, 3 डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म। जनरल फार्मूला, हैविंग जनरल फार्मूला, जो इसका जनरल फार्मूला होता है सिलिकेट्स का SiO4 -4। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ सिलिकेट्स। 3 डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म होगा, जनरल फार्मूला होगा SiO4 -4। लिखिए कैसे बनाएंगे SiO4 -4 का? हमें जानते हैं सिलिकॉन ऑक्सीजन 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 और एक ऑक्सीजन ऊपर, एक ऑक्सीजन ऊपर हो गया। SiO4 -4 है, -1 जरा इसको ज्वाइन कर दीजिए। कैसा दिख रहा है? देखिए ज्योमेट्री बताइए। sp3 में क्या होता है? टेट्राहेड्रल नॉन प्लेनर, ये तो आपको पता चल गया, नॉन प्लेनर टेट्राहेड्रल हो गया, नॉन प्लेनर। लिखिए जरा, ये 3 डायमेंशनल व्यू है, 3 डायमेंशनल व्यू हम देख रहे हैं इसका, 3 डायमेंशनल व्यू। देखिए टेट्राहेड्रल, ये सब आप जानते हो, कोई दिक्कत नहीं हो। 3 डायमेंशनल नेटवर्क। क्या ओ बॉन्ड है? नहीं, ये तो मिलाने का काम कर रहा हूं मैं। SiO बॉन्ड है इसमें। देयर इज नो एनी ऑक्सीजन बॉन्ड। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन बॉन्ड इसमें नहीं है। क्या है? ओनली
कौन सा बॉन्ड है? SiO बॉन्ड, SiO बॉन्ड, SiO बॉन्ड है, SiO बॉन्ड, ओनली SiO बॉन्ड, ध्यान रखिएगा। माइनस ऑक्सीजन पे आ गया तो इसको बोलते हैं सिलिकेट्स। इस टाइप के कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे हम? 3 डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म है, सिलिकेट्स बोलेंगे इसे। 3 डायमेंशनल व्यू है ये, नॉन प्लेनर है, इसके बारे में ध्यान से देखिएगा। इस फॉर्म में नहीं आता, ये क्या होता है? 2 डायमेंशनल में आता है, 2 डायमेंशनल में लिखने के लिए आता है आपको, 2 डायमेंशन में देगा। देखते हैं कैसे 2 डायमेंशन में देगा। देखिए कैसे इसको 2 डायमेंशन में हम बनाएंगे। तो इसको 2D में बनाना है, किसमें बनाना है? 2 डायमेंशनल प्लेनर व्यू है, नॉन प्लेनर, लेकिन हमें 2 डायमेंशनल में बनाना है और वो उसे क्या बोलेंगे? 2 डायमेंशनल प्लेनर व्यू बोलेंगे इसे। कैसे बनाएंगे? ध्यान से दोस्तों सुनिएगा। ये क्या है? आप टेट्राहेड्रल की चीजें जानती हैं क्या होता है? देखो टेट्राहेड्रल का मतलब मान लो एक बीच में हो गया, एक सिलिकॉन है, उसके आगे एक बॉन्ड है। ध्यान से सुनिएगा, एक 2 प्लेन में होता है और एक इसके क्या होता है? पीछे होता है। बहुत सारे कंपाउंड से मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए जरा, अगर मैं इसकी बात बोलूं तो देखिए, ये जैसे कंपाउंड्स हो गए हमारे पास, ये दोनों प्लेन में रहते हैं और एक बाहर की तरफ रहेगा आपका, ये बाहर की तरफ, और ये क्या रहेगा? अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ रहेगा। इस तरीके से क्या होते हैं? टेट्राहेड्रल। 2 प्लेन में आ गए, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। अब ये बताओ कि जो सिलिकॉन है यहाँ पे, इसके सामने ये दिखेगा क्या? पीछे वाला नहीं दिखेगा। ये दोनों दिखेंगे प्लेन में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सिलिकॉन बीच में है, इसके एक आगे ऑक्सीजन है और एक पीछे ऑक्सीजन है। तो ये सिलिकॉन जो है, ऑक्सीजन पीछे वाला नहीं दिखता, ये दिखता नहीं है, तो इसके पीछे फ्रंट और रियर बोला जाता है इसको। तो इसको बनाने का तरीका होता है 2D में। देखिए जरा कैसे हम बनाएंगे 2D में। अब इसको कैसे बनाते हैं? प्लेनर हमें बनाना है 2D में, तो क्या कीजिए, देखना जरा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन रख लिया, और बीच में भी क्या रख लिया? ऑक्सीजन, और एक सिलिकॉन इसके जस्ट क्या बोला जाता है? बीच में रखा जाता है, जिसको डॉट से हम डिनोट करते हैं, डॉट से। ये आपका सिलिकॉन है। इसका अलग अलग तरीका है बनाने का। इस तरीके से ट्रायंगल बना दिया जाता है, इनका रिप्रेजेंटेशन है ये 2D प्लेनर में। जो हमारा डॉट है इसको क्या बोलेंगे हम? सिलिकॉन बोलते हैं, और जो हमारा सर्कल है इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन एटम। यानी एक सिलिकॉन, लग तो रहा है ऑक्सीजन ऑक्सीजन में बॉन्ड है, नहीं, देयर विल बी नो बॉन्ड इन ऑक्सीजन एटम। कोई भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। सिर्फ क्या है? दिखाने का तरीका है। ये क्या है? आपका सिलिकॉन। ये सिलिकॉन एक ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये सिलिकॉन दूसरे ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये सिलिकॉन तीसरे ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये ऑक्सीजन चौथे ऑक्सीजन से जुड़ा है, और ये सिलिकॉन चौथे ऑक्सीजन के बाद ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, 4 निगेटिव चार्ज, यानी यही है ये। लेकिन 2 डायमेंशनल प्लेनर व्यू में इसे हम दिखाते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 4 ऑक्सीजन है। जब एक ऑक्सीजन आगे एक पीछे रहता है तो वो सिलिकॉन को दिखाई नहीं देता है फ्रंट पे, और सिलिकॉन को मेरे को दिखाना है तो 2 डायमेंशन में ऐसे होता है। सिलिकॉन आ गया बीच में और बाकी ऑक्सीजन हो गया, यानी सिर्फ, लेकिन देखकर ऐसे बनाकर दे देगा, आपको लगेगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, लेकिन मैं लिखा चुका हूं देयर इज नो एनी ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो यहां भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो नहीं है, ओनली क्या है? आपका सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड है। ध्यान रखेंगे, सिलिकॉन ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया, ये सिलिकॉन इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया, ये सिलिकॉन इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया, और ये सिलिकॉन इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया है, और सब पे चार्ज कितना है? माइनस माइनस और माइनस। तो ये एक तरीका है 2 डायमेंशनल प्लेनर व्यू को दिखाने का। ये मैंने कट किया है, यानी देयर विल बी नो बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कोई भी बॉन्ड यहां नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। लिख लीजिए जरा जो चीजें भी आपको लिखनी है यहाँ पे, sp3 टेट्राहेड्रल, ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें। अब एक चीज और है यार, जो ऑक्सीजन, ये देखो कोई बोलेगा ये ऑक्सीजन शेयर्ड है क्या? नहीं सर, ये ऑक्सीजन शेयर्ड है क्या? नहीं सर, अनशेयर्ड ऑक्सीजन है, कोई भी शेयरिंग नहीं है, दूसरे से शेयरिंग नहीं कर रहे हैं। तो जो अनशेयर्ड ऑक्सीजन है उस पर निगेटिव चार्ज आता ही आता है, लेकिन जो शेयरिंग ऑक्सीजन होंगे, अभी उसकी बात करते हैं, थोड़ा अलग से हम बात करेंगे, तो ये नोट करके पॉइंट आपको लिखना होगा। बताइए, हो गया? ये हो गया होगा, ये भी आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने डिनोट किया, तो ये आपको आ जाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखेंगे, जो देखने में लग रहा है वो है नहीं,
रिप्रेजेंटेशन अलग हो सकता है लेकिन वो चीजें नहीं है, बिल्कुल अलग है। जो चीजें हम सोच रहे हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड। चलिए जरा आप देखिए, वापस मैं बताता हूं आपको। मैं क्या बोल रहा था, अगर ऑक्सीजन सिलिकॉन के साथ है और अनशेयर्ड है तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज। यानी ये क्या है, अनशेयर्ड, अनशेयर्ड ऑक्सीजन है, अनशेयर्ड ऑक्सीजन, वन निगेटिव चार्ज बोलेंगे। ऑक्सीजन कंटेन, ऑक्सीजन कंटेन वन निगेटिव चार्ज, दिख रहा होगा आपको सामने, ऑक्सीजन कंटेन वन निगेटिव चार्ज। एक निगेटिव चार्ज को ऑक्सीजन क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। देखिएगा ऑक्सीजन एक नेगेटिव चार्ज को मोनोवैलेंट भी बोल सकते हैं इसको, मोनोवैलेंट मतलब इसकी वैलेंसी 1 है, देख सकते हैं एक ही बॉन्ड बना रहा है ये, है ना, मोनोवैलेंसी। तो जहां कहीं भी ऐसा ऑक्सीजन आता है जो अनशेयर्ड हो, किसी से शेयरिंग नहीं कर रहा हो, वहां एक ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज जरूर आएगा। और इसका पार्टिसिपेशन की मैं बात करूं तो पार्टिसिपेशन कितना रहेगा बताइए जरा, पार्टिसिपेशन कितना है, पार्टिसिपेशन इसका एक ही में है ना, दो में तो शेयर नहीं है, तो एक में है तो पार्टिसिपेशन कितना होगा, 100% होगा पार्टिसिपेशन, 100% पार्टिसिपेशन। लेकिन अगर इससे और भी कनेक्ट रहे तो वो 50-50% हो जाएगा दोनों तरफ। लेकिन यही मैं बात करूं, आपका ऑक्सीजन इधर भी सिलिकॉन और इधर भी सिलिकॉन, तब इस ऑक्सीजन पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा। इसको क्या बोलेंगे हम, डाइवैलेंट। तो कहीं भी ऐसा केस आ जाता है आपके पास कि अगर ये डाइवैलेंट है, ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस में पूछेंगे, तो इसलिए पूरा बेसिक जो मैं बता रहा हूं उतना आना चाहिए। अगर ये डाइवैलेंट है, दोनों तरफ वैलेंसी फुल है इनकी, तो डाइवैलेंट का मतलब है शेयर्ड। ये क्या है, शेयर्ड ऑक्सीजन है, क्या बोलेंगे इसे, शेयर्ड ऑक्सीजन, शेयर्ड ऑक्सीजन है। शेयर्ड ऑक्सीजन अगर है तो देयर विल बी नो एनी चार्ज, नो एनी चार्ज, नो एनी चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, कोई भी चार्ज नहीं है ऑक्सीजन एटम पे, क्योंकि ये शेयर्ड है। अरे CO2 में डबल बॉन्ड वो बनाता है, कोई चार्ज होता है क्या, नहीं। तो जब भी डाइवैलेंट होता है ऑक्सीजन, देयर विल बी नो एनी चार्ज, न्यूट्रल होता है, ठीक है क्या। तो इसलिए ये ऑक्सीजन क्या है, डाइवैलेंट शेयर्ड ऑक्सीजन है, नो एनी चार्ज ऑन ऑक्सीजन, कोई भी चार्ज नहीं होगा। और कोई पूछे कि बता इसका पार्टिसिपेशन कितना है, तो 50% इसमें और 50% इसमें आप लिख सकते हो। तो पार्टिसिपेशन आप लिख सकते हो, इसका पार्टिसिपेशन इज 50%, 50% मतलब 1/2, लिखिए जरा इसको जल्दी से, 50% है ये, 1/2 है पार्टिसिपेशन इसका। तो ये जितने भी चीजें मैं बता रहा हूं ये आपको आने चाहिए, अदरवाइज आगे के लिए परेशानी हो जाएगी, क्योंकि इस चैप्टर में यही पूछेगा शेयर्ड ऑक्सीजन बताओ, कितना नेगेटिव चार्ज है, कितना अनशेयर्ड ऑक्सीजन है। तो ये सब आपको ध्यान में रखने होंगे। चलिए हो गया क्या, ये हो गया होगा तो प्लीज आप पॉज करके आप बना लें वीडियोस को, लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं, है ना, क्योंकि कवर करना है चैप्टर। इसके बाद दूसरा लेक्चर, एक लेक्चर और लूंगा, आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा, वेरियस ट्रिक्स, कैसे हम फॉर्मूले को लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक पूरा का पूरा टेबल बना दूंगा। तो लास्ट लेक्चर में जरूर अटेंड करें आप, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए देखेंगे हम जरा नेक्स्ट पॉइंट। एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना होगा, यानी जो मैंने अभी बताया मैं इसको नोट करके ऐसे भी लिखवा सकता हूं कि जो ऑक्सीजन एटम है ज्वाइन बाय 2 ग्रुप्स, अगर 2 ग्रुप से ज्वाइन हो जाए, माना शेयर कट जाए, तो देयर विल बी नो एनी नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। अभी तो बोला न्यूट्रल होगा, देयर विल बी नो चार्ज। अब मैं क्या करता हूं, मान लीजिए इन सिलिकेट, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, इसका भी मैं प्रूफ क्वेश्चंस में दूंगा। इन सिलिकेट यूनिट लेट 1 सिलिकॉन इज प्रेजेंट। मान लिया एक सिलिकॉन क्या है, प्रेजेंट है, कोई सिलिकॉन का यूनिट है जिसमें मैंने मान लिया 1 सिलिकॉन प्रेजेंट है, यानी मैं मोनोमर की बात कर रहा हूं, बहुत सारे सिलिकॉन नहीं लिया, एक मोनोमर की बात कर रहा हूं। एक ही हमारे पास क्या है, सिलिकॉन है, एक ही सिलिकॉन है ना, एक SI एटम है।
अब मान लो अब एक है एसआई ऑक्सीजन, तो उसमें ऑक्सीजन जुड़े रहेंगे या शेयर्ड ऑक्सीजन भी होंगे। एक सिलिकॉन कितने एटम को कंटेन करेगा? 4 ऑक्सीजन एटम को। तो ये भी लिख देता हूं, 1 सिलिकॉन एटम कंटेन 4 ऑक्सीजन एटम। ये तो मानते हो ना, 4 ऑक्सीजन एटम को कंटेन करेगा ये। अब मान लिया शेयर्ड ऑक्सीजन, 2 तरह के ऑक्सीजन होते हैं हमारे पास। मान लो शेयर्ड ऑक्सीजन है हमारे पास। शेयर्ड ऑक्सीजन क्या मान लिया? मान लो X मान लिया। और अनशेयर्ड ऑक्सीजन भी कुछ होंगे, अनशेयर्ड ऑक्सीजन भी कुछ होंगे हमारे पास। अनशेयर्ड ऑक्सीजन क्या मान लिया? Y मान लिया। शेयर्ड ऑक्सीजन X मान लिया, अनशेयर्ड ऑक्सीजन Y मान लिया। तो आप बताइए अब शेयर्ड ऑक्सीजन हमारे पास X, टोटल X प्लस Y की वैल्यू कितनी होगी? 4, क्योंकि 4 टोटल ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन को कंटेन करता है सिलिकॉन। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना है, 4 ऑक्सीजन को कंटेन करता है। अब जो हमारे पास लिखा जाता है कि सर इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला सबका अलग अलग होगा, लेकिन जब ये मोनोमर होगा, एक सिलिकॉन के लिए देखा जाएगा, तब जो जनरल फॉर्मूला बताया जाता है SiO। O ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन है? मान लो शेयर्ड है, तो शेयर्ड ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है? 50-50%, यानी शेयर्ड ऑक्सीजन का पार्टिसिपेशन होगा X/2 प्लस Y। अनशेयर्ड ऑक्सीजन कोई भी शेयरिंग नहीं है, तो अभी मैंने बताया था Y का पार्टिसिपेशन 100% होगा, तो Y क्या हो जाएगा? Y। और इस पे चार्ज की बात की जाए तो देखो, जब ये X होंगे, शेयर्ड ऑक्सीजन होंगे, तो क्या कोई चार्ज होता है? नहीं होता है। शेयर्ड ऑक्सीजन कोई भी चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल होगा, अभी पीछे बताया था। लेकिन अनशेयर्ड ऑक्सीजन के कारण चार्ज हो सकता है। तो कितने अनशेयर्ड ऑक्सीजन है? Y, तो चार्ज भी कितने होंगे? Y माइनस Y चार्ज हो जाएगा ऑक्सीजन का, तो इसलिए इस पे चार्ज कितना कर दूं? -Y। तो ये जनरल फॉर्मूला बता दिया जाता है सिलिकेट्स का। लेकिन इसमें सिलिकॉन ध्यान रखिएगा कितना है? एक ही है, एक सिलिकॉन के लिए। आपको पता चल गया है 4 यूनिट होता है, 4 से मल्टीप्लाई कर दे। आपको पता है 3 यूनिट होता है, 3 से क्या कर दे? मल्टीप्लाई कर दे। लिखिए जरा जल्दी, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। किसी को भी कोई भी परेशानी हो बता देना यार, डाउट्स वगैरह के लिए आप मेरे से प्रीफर कर लो। बताओ जल्दी से, किसी को डाउट है क्या? इसमें नहीं होना चाहिए इसमें कोई भी डाउट, ठीक है क्या? तो ये आपको आ गया है, इसका यूज मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में। अभी मेरा क्या काम है? आप एक अच्छा लिसनर बनो, बस आप एक तरीके से गुड लिसनर बनो। मैं जो भी चीजें बताता जा रहा हूं उसको आप ध्यान में रखते रहो और आगे की तरफ बढ़ते रहो जरा। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। आप अच्छे लिसनर बनो, पहले आप ये नहीं सोचो कि क्या हो रहा है। अभी जस्ट क्या होगा, जब टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स पढ़ेंगे तब आपको फील आएगा कि हाँ यार ये सारी चीजें हमें जरूरी था जानना, जो सर हमें बता रहे हैं। तो ये इन सारी चीजों को आप थोड़ा सा ओबे करो, फॉलो करा करो, ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि हर चीजें एक साथ थोड़े ही आ सकती हैं। अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स। टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स की बात कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। यही सारे टाइप्स, जितने भी टाइप्स है पढ़ लो, सिलिकेट्स खत्म। सीमेंट पढ़ा दूंगा लास्ट में आपको, और इसके ट्रिक्स बता दूंगा, वेरियस ट्रिक्स टेबल बनाकर। टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स, जो पहला हमारा सिलिकेट्स होता है वो होता है ऑर्थोसिलिकेट्स। ऑर्थोसिलिकेट्स होता है, ऑर्थोसिलिकेट्स। देखिए क्या नाम है, आपने पढ़ा होगा ऑर्थो एसिड, पायरो एसिड है ना। तो ऑर्थो जो एसिड है उसमें से H+ निकाल दे, इक एसिड में से H+ निकाल दे, 8 हो जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड सल्फेट बन जाता है, फास्फोरिक एसिड फॉस्फेट बन जाता है। तो ये भी ऑर्थोसिलिकेट्स जो बना है ऑर्थोसिलिसिक एसिड से बना होगा। किससे बना है? ऑर्थोसिलिसिक एसिड, H4SiO4। इसमें से ये इसको बोलते हैं ऑर्थोसिलिसिक एसिड, ऑर्थोसिलिसिक एसिड। इसमें से टोटल H निकाल दे, -H+, कितने H+? -4H+। सारे H+ निकाल दे, SiO4 -4, इसको बोलते हैं ऑर्थोसिलिकेट्स। अभी जो हमने पीछे पढ़ा है ऑर्थोसिलिकेट्स, यानी ऑर्थोसिलिकेट्स जो है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है जो मैंने अभी आपको बताया, SiO4 -4 ऑर्थोसिलिकेट्स। अभी मैंने लिखाया था कोई भी ऑक्सीजन इसमें शेयर्ड नहीं रहता। लिखिए जरा ऑर्थोसिलिकेट्स में, नोट डाउन कीजिए। ऑर्थोसिलिकेट्स में प्लीज नोट डाउन, लिख लीजिए जरा एक लाइन।
हाँ पढ़ चुके हैं थोड़ा देर पहले, लेकिन फिर भी आप लिख लो इनमें, क्योंकि हमारा टाइप्स चल रहा है तो डिफरेंस आना चाहिए। ऑर्थोसिलिकेट, इन दिस टाइप ऑफ सिलिकेट्स, in this type of silicates, in this type of silicates, no oxygen atom is shared, no oxygen atom is shared, no oxygen atom is shared, and their general formula is, and their general formula is, and their general formula is, क्या बोलेंगे हम जनरल फार्मूला? जनरल फार्मूला बोलेंगे SiO4-4, ये बोलेंगे जनरल फार्मूला। यही हो गया ऑर्थोसिलिकेट्स का जनरल फार्मूला। अब इसमें आपको पूछेगा ऑर्थोसिलिकेट्स का बताओ नंबर ऑफ SiO बॉन्ड, नंबर ऑफ OO बॉन्ड, है ही नहीं OO बॉन्ड, बना के देखो। एसिड से मैंने एसिड से सॉल्ट बना लिया, बनाओ जरा। SiO4 अभी मैंने बताया था, दोनों फॉर्म में बना लो। Si ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, दोनों फॉर्म में बना लो। हर बार मैं दोनों फॉर्म में नहीं बनाऊंगा, लो दोनों फॉर्म में बना लो। जितना चार नहीं उतना तो एटम हो गया। देखो दोनों फॉर्म में मैंने बना लिया। इसको बेस्ट तरीका और है बनाने का, इसको करके इसको डैश पे कर लो जरा, और इसको क्या कर लो, डैश 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 डैश। देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं है, मैं बता चुका हूं। अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड पूछे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है ही नहीं, जीरो है, जीरो है ही नहीं। ओनली क्या है, Si बॉन्ड, ये मैंने लिखाया है। ओनली सिलिकॉन O बॉन्ड है। इसको 2D में आप बोलेगा, ऐसे नहीं बनाएंगे हर बार, हम 2D में बनाएंगे। 2D में कैसे बनाएंगे पता है ना? 2D में कैसे बनाएंगे, 3 ऑक्सीजन, बीच में सिलिकॉन, ऑक्सीजन से ये सारे के सारे क्या रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे। बन गया लोग, ऑक्सीजन पे निगेटिव 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 और एक ऑक्सीजन बीच में निगेटिव, और ये क्या है आपका सिलिकॉन है। ध्यान में रखिएगा, ये तो क्या है, सिलिकॉन है। तो बना दिया इस तरीके से। देखो तो जो हमने पढ़ा था वो तो ठीक है कि पहला टाइप वही आ गया याद, SiO4-2 जनरल फार्मूला। SiO4-2 बन गया हमारे पास फार्मूला, SiO4-2 लिख लीजिए, SiO4-2 आ गया होगा समझ में। तो ध्यान रखिएगा, ऑर्थोसिलिसिक एसिड का H+ सब निकाल दीजिए, ऑर्थोसिलिकेट्स आपका तैयार है। फॉर्मूले याद रहने चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन याद रखना चाहिए सिलिकॉन का, कितने कौन कौन सा बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड नहीं है, हर तरीके से आपको ऑर्थोसिलिकेट्स के बारे में आना चाहिए। अब बोलोगे याद कैसे रखेंगे, बहुत सारे टाइप्स आएंगे, फॉर्मूला और ट्रिक्स लास्ट लेक्चर में आएगा। ट्रिक्स में बताऊंगा आपको कैसे ट्रिक्स से आपको याद रखना है, तो ट्रिक्स के लिए इंतजार करना होगा आपको लास्ट लेक्चर का। नेक्स्ट लिखिए पायरोसिलिकेट्स। पायरो नाम ही जानते हो यार, पायरोसिलिकेट्स का मतलब क्या होता है। पायरोसिलिकेट्स बताइए क्या होता है पायरोसिलिकेट्स। पायरो कब आता है, आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, 2 एसिड को मिक्स कर दो और एक H2O निकाल दो। सर 2 एसिड को मिलाकर एक H2O निकाल दो, जो बनेगा क्या बनेगा, पायरो एसिड बन जाएगा। और इसमें से एसिड में से H+ निकाल दो, सारा जितने भी H+ हैं वो निकाल दो, तो क्या बन जाएगा, पायरो तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन ये एसिड है तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। अगर ये इक एसिड है, सल्फ्यूरिक है, फास्फोरिक है, तो ये क्या बन जाएगा, सल्फेट बन जाएगा, एट बन जाएगा, ATE। फास्फोरिक रहेगा फॉस्फेट बन जाएगा, सल्फ्यूरिक रहेगा सल्फेट बन जाएगा। यही तो पायरोसिलिकेट्स बनता है। यानी किससे बना होगा सर पायरोसिलिकेट्स, पायरो का 2 एसिड ले लो, पायरोसिलिसिक एसिड 2 ले लो, एक H2O निकाल दो, पायरो एसिड सब तैयार हो जाएगा। देखिए कैसे प्रिपेयर करेंगे, 2 ले लो, पायरो H4 SiO4 ले लीजिए जरा। ये क्या है, ये है आपका सिलिसिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ले लिया सिलिसिक एसिड का, एक H2O निकाल दो, -H2O, बताओ कितना बचेगा, 4 2 8 हाइड्रोजन, कितना हो गया हाइड्रोजन 6, सिलिकॉन कितने हो गए 2, Si2 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 8 -1 कितना हो गया ऑक्सीजन 7। देखिए
ये हो गया। इसी को क्या बोला, पायरोसिलिसिक एसिड था, पायरोसिलिक, सॉरी गलत बोल दिया, सिलिसिक एसिड था, एक H2 निकल गया, ये क्या हो गया, पायरोसिलिसिक एसिड। पायरोसिलिसिक एसिड H प्लस निकाल दे, कितने H प्लस हैं, 6 माइनस 6 H प्लस निकाल दे सारे H प्लस, क्या बन गया तेरे पास, Si2O7, Si2O7 माइनस 6, यही फॉर्मूला हो गया। Si2O7 माइनस 6 मतलब पायरोसिलिकेट्स का फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है, Si2O7 माइनस 6, वेरी इंपॉर्टेंट जनरल फॉर्मूला आ गया आपका Si2O7। ये तो मैंने बनाने का तरीका लिखा, कुछ लोग याद करते हैं तो तुम भी याद करो, आपको लगता है याद करने लायक है तो करो याद, लेकिन बताने का तो यही प्रोसेस है, ये तो मैंने आपको बता दिया, याद कर सकते हो, बहुत अच्छा, वेल एंड गुड, याद करो। तो पायरोसिलिकेट्स का फॉर्मूला Si2O7 माइनस 6 लिख लीजिए जरा, Si2O7 माइनस 6, और इसमें नोट डाउन करो जरा, अगर आपने ये लिख लिया है तो नोट डाउन करो, थोड़ा तेज चल रहा हूं मैं, आप पॉज कर लो वीडियोस को और फिर आराम से लिख लिया करना, ठीक है। लिखिए पायरोसिलिकेट्स में, इन दिस टाइप ऑफ सिलिकेट्स, in this type of silicates 2 tetrahedral unit, दो है ना, ऐसा ही सिलिकॉन दो है, 2 tetrahedral units are joined by 2 tetrahedral units are joined by 2 tetrahedral units are joined by 1 oxygen atom, 1 oxygen atom। अगर दो टेट्राहेड्रल यूनिट, दो सिलिकॉन का कंपाउंड है इसका मतलब, और एक ऑक्सीजन से कनेक्ट है, इसका मतलब क्या हो सकता है, जरा सोचो। सर एक सिलिकॉन तो 4 ऑक्सीजन लेता है, तो 4 उधर और 4 उधर, 8 होना चाहिए, लेकिन एक कॉमन है, तो कितने ऑक्सीजन हो गए, जरा दिमाग लगाओ, 8 होने चाहिए थे, और दो टेट्राहेड्रल यूनिट, एक ऑक्सीजन शेयर्ड है, 4 और 4 8 होना चाहिए, और शेयर्ड है, तो कितने हो गए ऑक्सीजन, 7 हो गए ऑक्सीजन, अभी दिख जाएगा आपको, बनाऊंगा मैं अभी। तो 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स आर जॉइंड बाय 1 ऑक्सीजन एटम, दैट इज, लिखो आगे लिखो, दैट इज, इसका मतलब एक ऑक्सीजन एटम क्या है, शेयर्ड है दोनों में, कॉमन का मतलब शेयर्ड है, ज्वाइंट का मतलब शेयर्ड है, दैट इज 1 oxygen atom is shared, लिखिए, that is 1 oxygen atom is shared, that is 1 oxygen atom is shared, यानी एक ऑक्सीजन एटम क्या है आपका, शेयर्ड है। अगर एक ऑक्सीजन, सर कैसे आप बता रहे हो, ऐसे बता रहा हूं, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन, देखिए जरा, ऐसे बता रहा हूं, ये लीजिए, ऑक्सीजन माइनस ऑक्सीजन माइनस ऑक्सीजन माइनस, जरा बताइए, एक ऑक्सीजन एटम दोनों के बीच में शेयर्ड है, 4 और 4 8 एटम होना चाहिए था, लेकिन एक शेयर्ड है, तो बताइए फॉर्मूला बताइए, Si2, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7, Si2O7, और चार्ज देखिए कितना हो गया, -6, जो शेयर्ड है उस पे तो चार्ज नहीं होगा ना, न्यूट्रल होगा ना, बताया था शेयर्ड ऑक्सीजन के पास कोई चार्ज नहीं होता, तो दिस इज योर जनरल फॉर्मूला, यही है जनरल फॉर्मूला, या तो वैसे याद रख लो, या फिर ऐसे सोच के याद रख लो, या फिर रट के याद रख लो, जैसे आपको करना है आप इसको कर जरूर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं पायरोसिलिकेट्स। अब इसको उस फॉर्म में बनाइए, 2D के फॉर्म में बताएंगे, 2D में क्वेश्चन आता है, 2D में लिखिए, बनाइए जरा 2D में, इसको बनाओ 2D में, कैसे बनेगा ये 2D में, देखो ऑक्सीजन शेयर कर दो, इधर मैंने कर दिया, बनाता हूं, देखिए सिलिकॉन ये हो गया, एक ऑक्सीजन शेयर्ड है, मैंने इसको थोड़ा डार्क कर दिया, इधर भी बना लीजिए, ये बन गया, देखिए जरा, एक ऑक्सीजन बीच में, ये लो, हो गया ना 2 यूनिट, देखो 2 tetrahedral units are shared by 1 oxygen atom, shared oxygen is 1, माइनस माइनस माइनस
माइनस माइनस माइनस, हियर डजंट माइनस, यहां माइनस नहीं होगा क्योंकि शेयर्ड ऑक्सीजन है, और मैं बता चुका हूं शेयर्ड ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। यहां से क्वेश्चंस आते हैं, क्या आएगा पहला क्वेश्चन? शेयर्ड ऑक्सीजन बताइए। शेयर्ड ऑक्सीजन, शेयर्ड ऑक्सीजन कितना है आपके पास? 1 है। अनशेयर्ड ऑक्सीजन बताइए, अनशेयर्ड ऑक्सीजन बताइए कितने पास अनशेयर्ड ऑक्सीजन? 1 2 3 4 5 6, अनशेयर्ड ऑक्सीजन 6 हो गए। लिखिए, शेयर्ड ऑक्सीजन 1, अनशेयर्ड ऑक्सीजन 6 हो गए। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा पायरोसिलिकेट्स क्या होता है, कितने ऑक्सीजन शेयर्ड है, कितने अनशेयर्ड ऑक्सीजन है, क्या फॉर्मूला होता है, क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या जनरल फॉर्मूला होता है, कितना ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है। समझ में आ रहा होगा। इन सब क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखेंगे तो आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। इसका कभी कभी क्या होता है, सर मेरे को फॉर्मूला नहीं मालूम। अरे कैसे नहीं मालूम है कि 2 अगर टेट्राहेड्रल यूनिट है और एक कॉमन है तो कैसे नहीं मालूम है फॉर्मूला? मालूम है आपको। क्या फॉर्मूला मालूम है? लिख, देख के लिख लीजिए। कभी कभी क्या करेगा, सिर्फ डायग्राम दे देगा, ये लो डायग्राम। अब आपको पता ही नहीं चल रहा है क्या है, या तो याद है तो आप बता दो, ऐसे क्वेश्चन के फॉर्म में दे देगा, डायग्राम है ये। आपको पता है यार 2 टेट्राहेड्रल के बीच में एक कॉमन रहता है, क्या बोलते हैं इसको? पाइरो। तो आपने लिख दिया पायरोसिलिकेट्स। पहला नाम क्या लिख दिया? पायरोसिलिकेट। मान लो क्वेश्चन है, क्या लिख दिया? पायरोसिलिकेट। बोलेगा जनरल फार्मूला लिखो, लिख देंगे भाई। सिलिकॉन कितने हैं? 2, लिखो देख के, Si2। ऑक्सीजन देख कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ऑक्सीजन 7 है। चार्ज देख कितना है? 1 2 3 4 5 6 -6, चार्ज लिख दिया। दूसरा तरीका भी मैंने इसको बताया था। कैसे? दूसरा वाला तरीका जो बताया था मैंने एक्स और वाई वाला, उसका भी थोड़ा यूज कर लो। नहीं यूज करना है कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आ जाएगा, लेकिन हम यूज कर लेंगे तो कोई खराब थोड़े हो जाएगा। जो हमने एक फॉर्मूला बताया था एक्स और वाई वाला, लेकिन वो किसके लिए बताया था? मोनोमर के लिए बताया था। तो मोनोमर के लिए बताया था, इसको जरा मोनोमर में कर लो। मैं एक दूसरा तरीका बताता हूं, मेथड 2। ये तो मेथड 1 था जो आपके क्वेश्चंस हो गए। मेथड 2 में मैंने बताया था, इसको क्या कर लीजिए, SI मोनोमर मतलब 2 से डिवाइड दे दे, 2 से डिवाइड दे दे मतलब कितना हो जाएगा? SI1 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 3.5। और ये हो गया तो बताओ ओवरऑल 40 पे कितना आएगा? -6 है 2 के लिए, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा? -3। यहां तक बताइए आपको क्लियर है क्या सब कुछ? यहां तक बताइए, कोई भी दिक्कत है क्या आपको? नहीं दिक्कत होना चाहिए। SiO 3.5 -3। चलिए उससे करते हैं x। क्या था x? बताइए x क्या था? शेयर्ड ऑक्सीजन या अनशेयर्ड ऑक्सीजन? देखिए जरा x की वैल्यू देखिए, क्या था x हमारे पास जो लिखा था मैंने? x क्या था? देखिए शेयर्ड ऑक्सीजन। x था आपके पास शेयर्ड ऑक्सीजन, शेयर्ड ऑक्सीजन। तो बता, ये तो डायग्राम है। शेयर्ड ऑक्सीजन एक की बात कर, पहले एक की बात कर, एक इधर बता शेयर्ड ऑक्सीजन कितने? 1। वाई बता अनशेयर्ड ऑक्सीजन।